बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो में जैसा कि हम प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे थे, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पर डिस्कस करा था, और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस एट ABC। राइट, मैं यहाँ पे फिगर भी बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। राइट, जैसा कि ये यहाँ पे x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। राइट, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेन है जो इस ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस p पर है। राइट, कुछ इस तरीके से। राइट, और ये प्लेन x एक्सिस पर a डिस्टेंस कट कर रहा है, y एक्सिस पर b डिस्टेंस कट कर रहा है और z एक्सिस पर c डिस्टेंस कट कर रहा है। राइट, और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थ्रू ABC, इस पॉइंट ABC से द प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। राइट, इस ABC पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन ड्रा किया जा रहा है। जैसा कि कुछ इस तरीके से मान लीजिए एक प्लेन हमने ड्रा किया हुआ है। राइट, सिमिलरली ये और इन्फिनिट तक जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। राइट, एक प्लेन कुछ ऐसे मैंने ड्रा किया हुआ है और यहाँ पे इस पॉइंट C से भी हम प्लेन ड्रा करेंगे। एक्चुअली ये 3D फिगर है तो इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। राइट, और ये सभी प्लेन एक पॉइंट पे जो है कि इंटरसेक्ट करेंगे। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि ये जो प्लेन है मान लीजिए कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कुछ इस तरीके से होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है। राइट, तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे इसको प्रूफ कर रहा हूँ। नो, जरा अच्छे समझिएगा। एक्चुअली ये जो प्लेन है इस ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस p पर है। राइट, तो नॉर्मल फॉर्म में इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ। राइट, इच Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू p, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये जो प्लेन है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को पॉइंट ABC पर इंटरसेक्ट कर रही है। राइट, नाउ दिस प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैं CA से लिख रहा हूँ, एट पॉइंट ABC। हेंस कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। नाउ कोऑर्डिनेट्स आर इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पॉइंट A का, B का, C का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। राइट, तो यहाँ पे मान लेते हैं x 0, 0, 0। तो क्योंकि x एक्सिस पर y और z 0 होगा तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। राइट, p बाई L 0, 0। राइट, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, p बाई M, 0। और इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0, 0, p बाई N। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है वो यहाँ से कितने के डिस्टेंस पर है, p बाई L। राइट, सिमिलरली ये जो प्लेन है वो कितने के डिस्टेंस पर है, p बाई M। राइट, p बाई M। इसी तरीके से ये भी होगा। राइट, तो ये जो प्लेन एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इज इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, x इक्वल p बाई L, y इक्वल p बाई M एंड z इक्वल p बाई N, ऐसा होगा। राइट, तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ। सो L इक्वल क्या हो जाएगा, p बाई X। राइट, नीचे दिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ से N इक्वल क्या हो जाएगा, p बाई Y, M इक्वल हो जाएगा। राइट, और यहाँ से N इक्वल क्या हो जाएगा, p बाई Z। ओके, यहाँ पे अगर हम क्या करें, स्क्वायर करके ऐड कर दें। राइट, सो यहाँ पे आप देखिएगा मैं काम करता हूँ कि मैं ये क्लीन कर देता हूँ। राइट, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे L का स्क्वायर, M का स्क्वायर और N का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ। राइट,
सो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बाई वाई का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बाई जेड का स्क्वायर, राइट। और ये तो क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। सो पी का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बाई वाई का स्क्वायर, सो पी का स्क्वायर, यहाँ से आप एक काम करिए, पी को कॉमन कर लीजिए, ओके। सो यहाँ पे अगर आप पी को कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई का स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे इस पी स्क्वायर को आप इधर भेज सकते हैं, तो भेजेंगे तो 1 बाई पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोकस था वो आ चुका है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई वाई 1 बाई पी स्क्वायर, राइट। जो लोकस था वो हमने प्रूव कर दिया, राइट, विच इज रिक्वायर्ड लोकस, राइट, प्रूव्ड, ओके। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं था, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना था, राइट। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। 5 है, टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन, राइट। यहाँ पे देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 2 रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं जिनका ओरिजिन सेम है। जैसे कि पहला मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ एक्स वाई और ये जेड एक्सिस हो गया, राइट। और दूसरा जो है कि कुछ इस तरीके से हो गया जिसका ओरिजिन सेम है, यानी कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर एक्सिस होगा, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। बात समझ में आ रहा है। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ ए प्लेन कट्स देम एट ए डिस्टेंस ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, यानी कहने का मतलब है कि एक प्लेन है जो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर ए बी सी डिस्टेंस कट कर रही है, और वही प्लेन इस रेक्टेंगुलर एक्सिस पर अर्थात एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश पर ए डैश बी डैश और सी डैश डिस्टेंस कट कर रही है, राइट। तो हमें ये प्रूफ करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं फिगर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। मान लीजिए कि ये हो गया एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस कट कर रहा और वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस कट कर रहा, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ओके। तो अगर मैं कहूँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तो ये हो जाएगा a कामा 0 और ये हो गया b 0 कामा b कामा 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा 0 कामा c, राइट। एक्चुअली 3D में है तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगा। और यही प्लेन एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश पर किस तरह से कट कर रहा है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसका भी फिगर बना रहा हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा, राइट। तो इस एक्स डैश एक्सिस पर ये कितना डिस्टेंस कट कर रहा है, ए डैश। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ये ए डैश है, राइट। और ए डैश स्मॉल ए है, राइट, 0। और ये वाला बी डैश डिस्टेंस कट कर रहा वाई एक्सिस पर, सो ये कितना हो जाएगा बी डैश कामा 0 और ये कितना हो जाएगा सी डैश में मान लेता हूँ 0 कामा सी डैश। तो हमें ये प्रूफ करना है। एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दोनों प्लेन हैं, राइट, ऑरिजिन से ये सेम डिस्टेंस पर हैं। बात समझ में आ रहा है, ऑरिजिन से ये दोनों प्लेन सेम डिस्टेंस पर हैं, ओके। तो अगर मैं कहूँ कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, राइट, इस वाले प्लेन की, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। और इस प्लेन की अगर मैं इक्वेशन पूछूं तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई ए डैश प्लस वाई बाई बी डैश प्लस जेड बाई सी डैश इक्वल्स टू 1, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन विल बी सेम, राइट। तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। तो मैं काम करता हूँ कि इसको मैं मिटा देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं है, राइट। तो मैं काम करता हूँ कि इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये स्पेस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे, राइट, इसको भी मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी क्या हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1, राइट। क्योंकि ये इस
यहाँ पे कहने का मतलब कि पहले रेक्टेंगुलर एक्सिस में है तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगा, फिर उसके बाद एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होगा, राइट। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन ए डैश बी डैश सी डैश, ये क्या बन जाएगा, एक्स बाई ए डैश प्लस वाई बाई बी डैश प्लस जेड बाई सी डैश इक्वल्स टू 1, राइट। और ये ओरिजिन से दोनों प्लेन सेम डिस्टेंस पर है तो क्या होगा, नाउ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to the plane 1 and 2 will be same, राइट। कुछ इस तरीके से, ये बात आपको समझ में आ रहा है। सो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आई होप कि अब इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, राइट। तो क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दूंगा तो फिर आगे मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। ये हो जाएगा, दोनों सेम होगा। प्लेन 1 के लिए अगर मैं कहूँ कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन क्या होगा, राइट, वही होगा जो प्लेन 2 के लिए होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। ऑरिजिन से है तो x 0, ये भी 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 1 बाई रूट ऑफ 1 बाई ए का स्क्वायर। तरीका आपको पता है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, राइट। प्लस किसी, आपको पता होगा किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया हो तो वो लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 बाई, ये प्लेन 1 के लिए और ये प्लेन 2 के लिए, राइट। ये क्या हो जाएगा 1 बाई ए डैश का स्क्वायर, 1 बाई बी डैश का स्क्वायर, 1 बाई सी डैश का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, राइट, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चाहिए था वो हमें आ जाएगा, राइट। तो यह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। एक्चुअली 1 से 1 आप ऐसा सोच सकते हैं ख़त्म हो गया, राइट। और स्क्वायर कर देंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई ए डैश का स्क्वायर, 1 बाई बी डैश का स्क्वायर प्लस 1 बाई सी डैश का स्क्वायर, विच इज़ प्रूव्ड, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे सोचना था, बस कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बट मैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर मैं डिस्कस करता हूँ, राइट। मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी सो दैट द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी इज, कुछ इस तरीके से होगा, राइट। तो इसका भी मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, तो 3D ज्योमेट्री, आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म से भी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, राइट। बट यहाँ पे मैं उस मेथड से नहीं सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं इसका फिगर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, राइट। सो यहाँ पे देखिए क्या होगा एक्चुअली कि एक वेरिएबल प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज एक्स एंड वाई, राइट। तो यहाँ पे ए हो गया और ये ऑरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस p पर है, राइट। और ये b हो गया और ये c हो गया, राइट। और यहाँ पे ये पॉइंट o है। एक्चुअली ये टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हमको ये प्रूव करना है, राइट। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो लोकस है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, राइट। अल्फा बीटा गामा है, राइट। तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखता हूँ, राइट। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि जो प्लेन है एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू
स्मॉल p, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस, अब यहाँ पे ये जो प्लेन है वो आप देख सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पर कट कर रही है, राइट। तो इनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं किस तरह से ये निकाला जाएगा, राइट। कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 0, सो एक्स इक्वल्स टू पी बाई एल, राइट। और यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा 0 कामा पी बाई एम कामा 0, और सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 कामा पी बाई एन। बात समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली ये अल्फ़ा बीटा गामा जो हमने यहाँ पे माना हुआ है, ये जो है कि इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड है, राइट। तो इसको समझ सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। एक्चुअली ये 3D है, तो थोड़ा सा इमेजिन करिए आप। तो ये क्या हो जाएगा पी बाई एल, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 कामा पी बाई एम कामा 0, और इसका क्या हो जाएगा 0 कामा सी बाई एन, राइट। नाउ लेट अल्फा बीटा गामा बी द coordinate of centroid of टेट्राहेड्रॉन, समझ लीजिएगा, राइट। सॉरी, टेट्राहेड्रॉन। सो यहाँ पे अल्फ़ा कितना हो जाएगा, नाउ अल्फ़ा इक्वल 0 प्लस, सॉरी यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, पी बाई एल प्लस 0 और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। सो यहाँ पे पी बाई एल प्लस 0 बाई 4, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ इसको। आई होप कि ये समझ में आया ही होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा क्या 0 पी बाई एम, 0 प्लस पी बाई एम प्लस 0, राइट। और एक्चुअली ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 0 कामा 0 होगा, सो 0 बाई 4, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा कितना हो जाएगा 0 प्लस पी बाई एन प्लस 0 बाई 4, राइट। सो यह है कि अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा पी बाई 4l, राइट। और यहाँ से बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा p बाई 4m, और यहाँ से गामा इक्वल क्या हो जाएगा p बाई 4n, राइट। सो मैं यहाँ पे अभी इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 बाई अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा 4l बाई p, राइट। एंड 1 बाई बीटा इक्वल 4m बाई p, एंड 1 बाई गामा इक्वल 4n बाई p। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर कर लेते हैं, 1 बाई बीटा स्क्वायर कर लेते हैं और 1 बाई गामा स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर l का स्क्वायर बाई p का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक्चुअली हर जगह यही होगा, राइट। तो मैं ऊपर 4 का स्क्वायर और p का स्क्वायर मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर है, राइट। और यहाँ पे एक्चुअली अल्फ़ा बीटा गामा क्या है लोकस है, हेंस अल्फ़ा बीटा गामा इच लोकस। सो यहाँ पे हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया टोटल 1, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 बाई पी का स्क्वायर, ये मैंने प्रूफ कर दिया हुआ है, राइट। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा, राइट। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अल्फा बीटा गामा जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया गया है, ए प्लेन इज ड्रॉन और राइट एंगल्स टू ओपी टू मीट द एक्सिस एबीसी, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज r⁵ अल्फा बीटा गामा, राइट। यहाँ पे देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसा कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक प्लेन कुछ इस तरह से है, राइट। एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये हो गया ABC, राइट। और यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका ओरिजिन से उस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये है अल्फ़ा बीटा गामा। तो हमें क्या करना है ना कि इस ट्रायंगल ABC का हमें
एरिया फाइंड करना है, राइट। तो ये आप कैसे फाइंड करिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा नाउ, द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the point P अल्फा बीटा गामा, क्या हो जाएगा A x माइनस अल्फा, राइट, प्लस B y माइनस बीटा प्लस C z माइनस गामा इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, एक्चुअली OP क्या है, नॉर्मल है, तो इस OP का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, नो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0, गामा माइनस 0। यानी कहने का मतलब कि ये कितना आ गया, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा आने का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे A की वैल्यू अल्फा आई हुई है, राइट, B की वैल्यू कितना आया हुआ है, बीटा आया हुआ है, और यहाँ पे C की वैल्यू कितना आया हुआ है, गामा आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ABC ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, राइट। एक्चुअली OP का यहाँ पे तब डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो देन इक्वेशन 1 ये कैसा हो जाएगा, A x माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, y माइनस बीटा प्लस गामा z माइनस गामा इक्वल्स टू 0। बात समझ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना निकल जाएगा, अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा y माइनस बीटा स्क्वायर गामा z माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फ़ा x प्लस बीटा y प्लस गामा z इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर क्या है, ये ऑरिजिन और ये अल्फ़ा बीटा गामा, मेरा मतलब कि OP के बीच का ये डिस्टेंस है। सो यहाँ पे OP इक्वल R है, तो मैं इसे कुछ R से R स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा x प्लस बीटा y प्लस गामा z इक्वल्स टू R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट A का, मेरा मतलब कि ये जो प्लेन है आप देख सकते हैं कि ABC पॉइंट पर x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को कट कर रही है, तो A का कोऑर्डिनेट भी तो होगा, राइट। तो यहाँ पे हम A का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, इसको हम इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, राइट, नीचे दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, राइट दिख रहा है। तो इसे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, I स्क्वायर बाई अल्फ़ा, राइट, प्लस y बाई R स्क्वायर बाई बीटा प्लस z बाई R स्क्वायर बाई गामा, राइट, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट आ गया, राइट, कितना आया हुआ है, R स्क्वायर बाई अल्फ़ा, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, R स्क्वायर बाई अल्फ़ा कामा 0, बात समझ में आ रहा है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R स्क्वायर बाई बीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0 कामा बीटा कामा 0 कामा R स्क्वायर बाई बीटा कामा कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा, ये ओरिजिन है हमारा, ये कितना आ जाएगा R स्क्वायर बाई गामा, राइट, अल्फ़ा बीटा गामा। और इसका कोऑर्डिनेट अगर हम कहें तो ये कितना आ जाएगा, 0 कामा R स्क्वायर बाई गामा, राइट। एक्चुअली इस बात को आप समझते रहिएगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टफ है समझना इस चीज़ को, राइट, समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि अब हमें इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे लिखना थोड़ा सा स्पेस कम होगा। सो आई होप कि अब मैं इसको क्लीन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से का नोट बना के लिख लीजिएगा इस चीज़ को। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मैं इसको AR से लिख रहा हूँ,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बी ओ सी का स्क्वायर, राइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा सी ए ओ सी का स्क्वायर, ए ओ सी का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका एरिया क्या निकल जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। एक्चुअली ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू आर स्क्वायर बाई बीटा का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी का स्क्वायर, सो ये कितना आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आर स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे बेस मान रहा हूँ, आर स्क्वायर बाई गामा। एक्चुअली ये है कितना आर स्क्वायर बाई गामा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे आर स्क्वायर बाई बीटा, राइट। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, राइट। सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू, राइट, आर स्क्वायर बाई ये कितना हो जाएगा गामा, राइट, स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ये। सो यहाँ पर ये कितना निकल गया 1/4 आर टू द पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1/4 आर टू द पावर 4, राइट, गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1/4 आर टू द पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? सॉरी। तो यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/4 कॉमन हो रहा है, तो मैंने कॉमन कर लिया। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आर टू द पावर 4 भी कॉमन हो रहा है, तो ये मैंने कॉमन कर लिया। सो 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1/गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1/अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर जो जो कम पड़ रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ, यानी कहने का मेरा मतलब ये होगा कि अल्फ़ा बीटा गामा का स्क्वायर कम पड़ रहा है तो मैं गामा का स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अल्फ़ा कम पड़ रहा है तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिस इज गामा स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कम पड़ रहा है तो बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ज़्यादा कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, मेरा मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं बल्कि एग्जाम में ये देता है, राइट। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 आर टू द पावर 4। नाउ यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम आर लिख सकते हैं, राइट, आर स्क्वायर। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, राइट, ये 4 होगा, सो यहाँ पर ये 8 होगा, राइट, यहाँ पर ये 8 होगा और यहाँ पर ये 8 होगा, राइट, दिस इज 8 एंड दिस इज 8, सो ये भी 8 होगा, राइट। और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, राइट। नीचे ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट, यहाँ पर कितना आ जाएगा इक्वल्स टू ये स्क्वायर में है, सो 1/4 आर टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, राइट। और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा, राइट, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ये स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे, सो ये 1/2, राइट, आर टू द पावर 10 है तो ये कितना आ जाएगा आर टू द पावर 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा गामा, राइट। सो थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं आ रहा।